बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में एक बात बार बार कहता रहा हूँ कि नून लीग और पीटीआई की जो आपस में ज़िद है उसकी इब्तिदा नून लीग ने की। मतलब नून लीग की तरफ से इमरान खान साहब पे जो भी अटैक्स हुए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उनकी सियासी ज़िंदगी के बारे में जो भी अटैक हुए, और ख़ासकर उनके ऊपर जो झूठ और बुतान बांधे गए जिनका दूर दूर भी सच से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसी प्रोपेगेंडा में चलाने में नून लीग वैसे भी महारत रखती है और उनकी बेसिकली बुनियाद भी यही है। इनकी इन अखलाकियात से गिरी हुई हरकतों में एक हरकत जो सबसे कॉमन है, ये हमेशा किसी पर वार करना चाहें तो ये औरतों का सहारा लेते हैं, वो चाहे रियल में हो चाहे फेक अकाउंट की सूरत में हो। अभी कल ही में बल्कि आज सुबह मैंने एक ट्वीट देखी, मारिया वास्ती जो टीवी एक्टर हैं उनके नाम से अकाउंट है। मैं समझता हूँ कि वो फेक अकाउंट होगा। ऐसे बहुत सारे इन्होंने बड़े बड़े लोगों के नाम पर फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, और वो ट्वीट मैं आपको यहाँ पे ये शेयर कर रहा हूँ। आप ये देखें और इसके एक एक लफ्ज़ देखें, एक एक लाइन देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ये इनके सपोर्टर हैं या इनका मीडिया सेल है। और ये इनकी लैंग्वेज देखें, और ये शुरू से ऐसे करते आ रहे हैं। इनको इस चीज़ का ज़रा भी एहसास नहीं कि लोग इस बारे में हमें क्या कहेंगे। शेर के बारे में मशहूर है कि वो खुद शिकार कम करता है, उसकी मादा शिकार ज़्यादा करती है और ये बैठ कर खाता है। तो मेरे ख्याल में जिसने मुस्लिम लीग नून को ये शेर का निशान दिया, शायद वो इनको बेहतर तरीके से जानता था या इन्होंने खुद सोच समझ कर ये निशान लिया। तो ये हमेशा ऐसे हरबों के पीछे छुपते हैं और ऐसे हरबों से लोगों को जलील करते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब इनको जलील नहीं कर रहे, इमरान खान साहब इनके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो कुछ हो रहा है इनके अपने अमाल का नतीजा है, और ये अपने अमाल की वजह से ही जलील हो रहे हैं। इन्होंने हमेशा इलेक्शन अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर कम और दूसरों की इज़्ज़त उतारने और दूसरों को बदनाम करने की मुहिम से ज़्यादा इलेक्शन लड़े। किस्सा मुख्तसर मैं बार बार ये बात करता रहा हूँ, और अब तकरीबन जो भी बंदे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रल होकर और जिनका शौक़ भी है हिस्ट्री को जानने का, वो तकरीबन सारे लोग जान चुके हैं कि नून लीग ने किस तरह इमरान खान की ज़ात के ऊपर झूठ बांधे और कैसे कैसे उनकी तज़लील की और अखलाकियात से बिल्कुल गिरी हुई हरकतें की उन्होंने। तो अगर इमरान खान साहब 2013 के जो इलेक्शंस थे उनमें इमरान खान साहब आए या उसमें शामिल होने से पहले जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें नून लीग का कोई हक़ नहीं बनता था कि इमरान खान के बारे में इस घटिया इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनते। 2013 के इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने सारी हदें ख़त्म कर दी थी, लेकिन ये सिलसिला मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि तकरीबन ये 2000 से पहले जब से बल्कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी शुरू की थी 1996 में, तब से ये सिलसिला शुरू था। 1999 में बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर 2000 के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, लेकिन बीच में थोड़ा गैप आ गया था कि मियाँ बरादरान जलावतनी निकाल रहे थे, उस वजह से वो थोड़े इनके ख़िलाफ़ कम मुहिम में हिस्सा लेते थे। लेकिन जैसे ही 2013 में इमरान खान साहब दोबारा बल्कि पहली बार अपना अरूज पकड़ना शुरू हुए, तो तब नून लीग ने इनके ख़िलाफ़ बहुत ही घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बच्चा जान चुका है कि नून लीग हमेशा झूठ बोलती है, प्रोपेगेंडा करती है, और इनकी किसी भी बात का सच से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पुरानी बातें आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनको बहुत कम याद होंगी, लेकिन उसमें से काफ़ी ऐसे अच्छे बच्चे भी हैं जो तारीख़ का मुताला भी करते हैं और तारीख़ को याद भी रखते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग नहीं मानते कि नून लीग ऐसी घटिया और गंदी सियासत कर सकती है, तो उनके लिए जो पंजाब के अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वो मिसाल इनके लिए काफ़ी है। तो अल्लाह ताला ने इनको अवाम के सामने एक और मौका दिया, लेकिन वो उस मौके में बुरी तरह फेल हो गए। पास वही लोग होते हैं जिनके यहाँ अंदर कुछ होता है। अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को माफ़ी का मौका देता है और उस मौके में कामयाब भी करवाता है जो यहाँ से सच्चे हों। लेकिन जिस बंदे के दिमाग में और दिल में गीबत हो, झूठ हो, मुनाफकत हो,
वो बंदा 1000 मौके मिलने के बावजूद भी सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता। यही इनके साथ हुआ। अब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में ये अवाम ने इनको टोटली रिजेक्ट कर दिया। जब ये रिजेक्ट हुए तो इज़्ज़त का तकाज़ा ये था, अखलाकियात का भी तकाज़ा ये था और हक़ का तकाज़ा भी यही था कि ये चुप करके इलेक्शन के नताज को मान लेते। जैसा कि पहले दिन मरीम नवाज़ और इनके बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने खुश दिली से कहा कि हम तरीके इंसाफ की जीत को मानते हैं और अपनी हार को तस्लीम करते हैं और हम इस पे कोई एतराज़ नहीं उठाएंगे। और लोगों ने भी इस बात को काफ़ी अप्रिशिएट किया था। लोगों ने बड़ी खुशी का इज़हार किया था कि नून लीग पहली बार इस चीज़ को मानना शुरू हो गई। लेकिन मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाई थी और वीडियो में मैंने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि नून लीग इतनी आसानी से अपनी हार तस्लीम कर ले और कुछ करे नहीं। और वक्त ने साबित कर दिया कि इन्होंने वो जो हार तस्लीम की थी, उस हार का मज़ा, मतलब मज़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन उस हार की जो लोगों के दिलों में इन्होंने इज़्ज़त बनाई थी अपने हार तस्लीम करने वाले बयानात से, वो इन्होंने पूरी की पूरी ज़ाया कर। अगर वो उस वक्त हार तस्लीम कर लेते और उस पर कायम रहते और इमरान खान साहब को आराम से पंजाब में हुकूमत बनाने देते तो इनकी शायद इतनी बेइज्जती नहीं होती। लेकिन ये ठहरे वही पुराने स्टाइल के लोग। इन्होंने ज़िद और अना में आकर इमरान खान साहब के साथ इन्होंने गेम खेलने का इरादा कर लिया। तो फिर वही बात है कि एक प्लानिंग इंसान करता है, एक प्लानिंग अल्लाह ताला करता है। मैंने जो फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी उस हिसाब से भी अल्लाह ताला ने इनको, जहाँ एक चपेड़ पड़नी थी वहाँ इनको बहुत सारी चपेड़ें भी पड़ी, और एक बंदे ने जहाँ जलील होना था वहाँ कोई 150 बंदा जलील हुआ और उसके बाद जाकर ये घर बैठे आराम से तो खैर अब भी नहीं बैठे, ये अब भी धमकियाँ दे रहे हैं। तो ये जो लोग आजकल के हैं जिनको तारीख़ का मुताला नहीं है या तारीख़ नहीं जानते, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी निशानी है कि सीधा सीधा इलेक्शन नून लीग हार चुकी, उसके बावजूद वो अपनी हार तस्लीम नहीं कर रही। और न सिर्फ तस्लीम कर रही बल्कि ऊँचे और गंदे तरीन हथकंडे इस्तेमाल करके इमरान खान साहब का मैंडेट चोरी करने के पूरे उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए। और मुझे हैरत होती है इनके जो सपोर्टर हैं, उनको नज़र आ रहा था कि हमारी पार्टी के जो लीडर हैं वो अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं, तो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि बार बार कह रहे थे देखा हमारी गेम कैसे चल पड़ी। तो जब ऐसी सूरत में आप इनको बिला वजह सपोर्ट करेंगे, इनको आप अपना हीरो बनाएंगे, तो फिर इनसे लाख गुना बल्कि करोड़ों गुना इमरान खान ज़्यादा बेहतर इंसान है। तो फिर पाकिस्तान की अक्सरियत उनको अगर सपोर्ट करती है आपके मुकाबले में, तो वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हक बजाने में। यही अगर आप आसानी से इलेक्शन के नताइज मान लेते तो शायद आपकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। लेकिन आपने इलेक्शन के नताइज न मानकर अपनी इज़्ज़त और ज़िल्लत में इजाफा किया, कमी नहीं की। मैं समझता हूँ कि मेरे उन भाइयों को जिनको इनकी हिस्ट्री का नहीं पता, अगर वो थोड़ी सी अक्ल रखते हैं या इस चीज़ को सोचते हैं, तो वो बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगा लें कि माजी में ये क्या क्या करते रहे होंगे। अगर ये इस सोशल मीडिया के दौर में नहीं शर्माते, तो जब मीडिया था नहीं तो उन्होंने कौन कौन से हरबे नहीं आजमाए हों। तो इससे ये साबित हुआ कि ये जमात हमेशा दोस्त, धांधली और करप्शन करके इक़्तिदार में आई है। और यही वो जमात है जिसने पाकिस्तान के सारे इदारों को करप्ट करने की कोशिश की, और ये इनका बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी माफ़ी मैं समझता हूँ कि मैं नहीं दे सकता। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।